जय हिंद। दोस्तों, जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी ख्वाहिश यही होती है कि उस म्यूचुअल फंड की स्कीम से हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर रिटर्न मिले। हमारा सोचना ये होता है, हमारा ख्वाहिश ये होता है कि हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न मिले। तो आपको ये समझना होगा कि सिर्फ ख्वाहिशें करने से या फिर सोचने से किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम से आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न नहीं मिलने वाला है। इसके लिए आपको कुछ करना होगा। तो अब आपका सवाल ये आ सकता है कि भाई हम तो एक कॉमन इन्वेस्टर हैं, हम तो कुछ ज़्यादा जानते समझते नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, आपको यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ कॉमन सेंस लगानी है। जब भी आपको स्टॉक मार्केट अपॉर्चुनिटी देती है, जब भी आपको स्टॉक मार्केट मौका देता है, तब इस मौके का, तब इस अपॉर्चुनिटी का आपको फ़ायदा उठाना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो यकीनन आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न मिल सकता है। और इस काम में मैं आप सभी की पूरी मदद करूंगा। मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि कब और कैसे इस काम को करना है। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक बात मैं आप सभी के सामने क्लियर कर दूं कि खास करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का जो सबसे आसान और सही तरीका माना गया है वो है SIP। तो इस वीडियो का उद्देश्य ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप SIP वगैरह के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो उन SIP को बंद करके इस स्ट्रेटजी को पकड़ लीजिएगा और इसके पीछे आप ध्यान देने लगिएगा। इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि अगर आप SIP वगैरह कर रहे होंगे या फिर कहीं पे इन्वेस्ट करके रखे होंगे तो कैसे सही समय पे थोड़ा थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके अपने रिटर्न को इन्हांस कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को आप इस तरह लीजिएगा। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि जो रनिंग SIP वगैरह होगी उसको बंद कर दीजिएगा और अपना इन्वेस्टमेंट लमसम के रूप में ही हर महीने करने लगिएगा। तो अब आपने यहाँ पे देख ही लिया है कि मैंने सारा डिटेल पहले से ही लिख रखा है। मैंने लिखा है हाउ टू इन्वेस्ट लमसम मनी। यानी कि इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आप कहीं पे भी किसी भी म्यूचुअल फंड में SIP वगैरह कर रहे होंगे या फिर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखे होंगे तो कैसे जब स्टॉक मार्केट में थोड़ा थोड़ा सा गिरावट आता है उस समय इस गिरावट का फायदा उठा के, उस समय इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा करके आप अपने म्यूचुअल फंड के रिटर्न को इन्हांस कर सकते हैं। कैसे आपको थोड़ा सा बेहतर रिटर्न मिल सकता है अगर आप इस गिरावट का फायदा उठाते हैं और गिरावट के समय में थोड़ा थोड़ा सा पैसा लमसम करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने क्वांट स्मॉल कैप फंड का नाम लिख रखा है और ये जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है ये एक रेगुलर प्लान ग्रोथ है। कहने का मतलब ये है कि मैंने जो डेटा लिया है वो क्वांट रेगुलर प्लान ग्रोथ का लिया है। तो अगर आप डायरेक्ट से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा अंतर हो सकता है। मैंने आप सभी को इसलिए बता दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैं जो डेटा आप सभी को दिखाऊंगा वो क्वांट रेगुलर प्लान ग्रोथ का दिखाऊंगा और उस डेटा का स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो उस स्क्रीनशॉट का भी स्क्रीनशॉट ले करके मिलान कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दो चार्ट ड्राइंग किया है। अब मैंने ये चार्ट अपने हाथों से ड्राइंग किया है तो हो सकता है इन दोनों में थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिले, लेकिन आपको ये मान करके चलना है कि ये दोनों ही चार्ट सिमिलर है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। आपको यही मान करके चलना है। तो चलिए अब हम कुछ डिटेल समझ लेते हैं। सबसे पहले वाला चार्ट और दूसरा वाला चार्ट, जैसा कि मैंने कहा कि दोनों चार्ट को आपको सिमिलर मान करके चलना है। तो पहले वाले सिचुएशन में अगर हम 1 फरवरी को, या फिर आप ये मान करके चल सकते हैं कि क्वांट स्मॉल कैप रेगुलर प्लान ग्रोथ में 1 फरवरी को या फिर 3 महीने पहले पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आज का जो डेट है अप्रैल 30, आज है 1 मई, लेकिन मैं अप्रैल 30 तक का यहाँ पे डेटा लिया हूँ क्योंकि 1 मई को तो कोई ट्रेड हुआ नहीं है। महाराष्ट्र में कुछ महाराष्ट्र डे वगैरह था, उसकी वजह से छुट्टी था, तो आज इस वजह से स्टॉक मार्केट नहीं खुला है। तो हमारे पास जो डेटा है अप्रैल 30 तक का है। तो अगर 1 फरवरी से अप्रैल 30 तक को जोड़ा जाए तो लगभग 3 महीने का समय होता है। तो अगर हम 1 फरवरी को या फिर 3 महीने पहले क्वांट स्मॉल कैप रेगुलर प्लान ग्रोथ में कुछ पैसा डाले होते तो हमें जो रिटर्न मिला होता वो रिटर्न 7.2% का मिला होता। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 7% के आसपास का ही रिटर्न हमें मिला है। तो पहले वाले सिचुएशन में हमें 7% का रिटर्न मिला है। और कब मिला है? जब हम पैसा 3 महीना पहले डाले होते। तो अब हम दूसरे वाले सिचुएशन को भी देख लेते हैं। आप सभी को याद होगा कि 13 मार्च को स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली थी। उस दिन अच्छा खासा लगभग 4% के आसपास में स्टॉक मार्केट गिरा था और स्मॉल कैप मिड कैप में भी लगभग हमें इतना ही परसेंट का गिरावट देखने को मिला था।
तो 13 मार्च से अगर अप्रैल 30 तक का देखा जाए तो लगभग लगभग 1.5 महीने का समय होता है। यहाँ पे 1-2 दिन का ज़्यादा समय हो रहा है, लेकिन अगर मोटा मोटी देखा जाए तो लगभग 1.5 महीने का समय हो रहा है। तो अगर किसी व्यक्ति ने 30 मार्च को पैसा डाला होता तो फंड तो वही है, सिमिलर चार्ट भी है, मैं उसी फंड का डेटा भी दिखा रहा हूँ। डेटा में कोई मतलब 19-20 नहीं है या फिर अंतर नहीं है, सिमिलर डेटा है। तो अगर हम 30 मार्च को पैसा डाले होते तो इसी फंड से हमें लगभग 16.5% का रिटर्न मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे 3 महीने पहले पैसा हमने डाला, 1 फरवरी को पैसा डाला और हमें रिटर्न कितना मिल रहा है, लगभग 7% के आसपास में। और अगर हमने गिरावट का फायदा उठा लिया होता, जब गिरावट आई थी उस समय पैसा डाल दिया होता, तो लगभग आज हमें 16.5% के आसपास का रिटर्न मिल रहा होता। यानी कि फर्स्ट सिचुएशन से दोगुने से भी ज़्यादा रिटर्न हमें मिल रहा होता अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाते, अगर हम इस गिरावट का फायदा उठाते। तो आप देख सकते हैं लगभग 16.5% का रिटर्न और यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 7% का रिटर्न। तो यकीनन दोस्तों इस बात से तो हमें यही समझ में आ रहा है कि अगर हम गिरावट का फायदा उठाते हैं, जब जब स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है उस समय अगर हम पैसा डालते हैं तो हमें एक्स्ट्रा फायदा हो सकता है, हम अपने रिटर्न को इन्हांस कर सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन अब सवाल आता है ना कि भाई इतना हम सभी तो टेक ही नहीं है, इतना तो हमारे के पास फुर्सत नहीं रहता है कि भाई स्टॉक मार्केट को हम ट्रैक करते रहें, स्टॉक मार्केट को देखते रहें, कब कब स्टॉक मार्केट गिरा है हम पता करें। हम तो ये कर नहीं पाते हैं, हमारी लाइफ तो बहुत बिजी है, हम ऑफिस में जाते हैं या फिर अपने बिजनेस में जाते हैं तो हमें वहीं से फुर्सत नहीं मिलता है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। और एक कॉमन इंसान के लिए बहुत मुश्किल वाली बात है कि वो ट्रैक करे और स्टॉक मार्केट का पता करे, कब स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है उस समय लमसम करे। यकीनन ये थोड़ा सा मुश्किल वाली बात है, लेकिन आज के वीडियो के अंदर आपकी जो मुश्किल है ना उसको मैं आसान करूंगा। देखिए ये जो मैं 13 मार्च का आप सभी को डेटा दिखा रहा हूँ कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए था, तो बहुत सारे लोगों का सवाल ये आ सकता है कि भाई आप ये पुराना डेटा दिखा रहे हैं, जब ये समय बीत चुका है तब आप ये डेटा दिखा रहे हैं कि आपको 13 मार्च को इन्वेस्ट करना चाहिए था। लेकिन हमें 13 मार्च को कोई बताता तब, तो 13 मार्च को हमें कोई जानकारी देता तब तो आपको 13 मार्च को बताना चाहिए था कि इस दिन गिरावट हो रही है, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन उस दिन तो हमें आपने नहीं बताया। तो उस दिन भी मैंने सबको बताया है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखे हैं, उन सभी को 13 मार्च को मैंने नोटिफिकेशन दिया है। देखिए सिर्फ इसी के लिए कि आप जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है इसका फायदा उठा पाए। और मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स बहुत बिजी आदमी हैं, उनको ऑफिस में अपने बिजनेस के काम से फुर्सत नहीं मिलता है, स्टॉक मार्केट को ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो इसी काम के लिए मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिस पर मैं आप सभी को ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देता हूं। अगर किसी से भी मैंने 1 भी रुपए का डिमांड किया होगा तो वह मुझे बताए, या फिर मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के लिख सकते हैं कि मुझसे पैसे की डिमांड की गई है इस टेलीग्राम चैनल के एवज में। मैं आप सबके लिए ये काम फ्री में करने के लिए तैयार हूँ और फ्री में कर भी रहा हूँ। लेकिन अब बात तो वही होती है ना कि फ्री की चीज़ों की लोगों के पास कदर नहीं होता है। तो मेरा भी उस टेलीग्राम चैनल पे एक ग्रुप मेंबर का टारगेट है, जिस दिन वो टारगेट पूरा हो जाएगा उस दिन मैं वीडियो के अंदर में आकर के आप सभी के सामने उस टेलीग्राम चैनल के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास भी इतना समय नहीं होता है और मेरे व्यूअर्स के पास भी इतना समय नहीं होता है कि मैं रोजाना अपनी वीडियो के अंदर में टेलीग्राम चैनल का चर्चा करूं और सब आप उतना समय दें। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक बिजी इंसान हैं, आपको समय नहीं मिलता है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे चेक कीजिए कि कब कब मैंने जब जब स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई है तब तब मैंने नोटिफिकेशन दिया है या नहीं दिया है। इस 13 मार्च का जो नोटिफिकेशन है उसे जरूर चेक कीजिएगा आप। इस दिन मैंने 2 बार नोटिफिकेशन दिया था, जब सुबह में स्टॉक मार्केट गिर रही थी उस समय दिया था, और जब लमसम करना हुआ फाइनल नोटिफिकेशन उस समय मैंने फाइनल नोटिफिकेशन सबको दिया, ताकि वो सभी जो जो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखे होंगे वो सारे लोग इस गिरावट का फायदा उठा पाए। तो मैं भाई वीडियो के सामने आकर के बस आपको कह नहीं रहा हूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए और चेक कीजिए। अगर आपको समझ में आता है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी वो बातें हैं दोस्तों जिसको इस वीडियो के अंदर में मैंने आप सभी को बताया कि ये जो स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है, अपॉर्चुनिटी आती है, इसको ग्रैब करना भी उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और मैं तो आपकी मदद कर ही रहा हूँ। तो अगर आप इस तरह से यकीनन करते हैं, जब जब स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है तब तब आप थोड़ा सा पैसा डालते हैं, तो यकीनन आपका रिटर्न इन्हांस हो सकता है, आपका रिटर्न कहीं बेहतर हो सकता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप सभी को पसंद आई होगी।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए। इस वीडियो का आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।